हेलो एवरीवन। गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो भगवान गणेश को समर्पित है। गणेश जी को विघ्नहर्ता के रूप में पूजा जाता है और माना जाता है कि वे सभी प्रकार के कष्टों को दूर करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन कुछ खास उपाय करने से भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है और कष्टों से छुटकारा मिलता है। गणेश चतुर्थी का पर्व खुशी का अवसर माना जाता है जो भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार माना जाता है कि भगवान गणेश सभी प्रकार के विघ्नों को दूर करते हैं और नए कार्यों की शुरुआत में शुभ फल देते हैं। इस दिन भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की जाती है और 10 दिनों तक उनकी पूजा अर्चना की जाती है। यह त्योहार हर साल भाद्रपद माह की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। जो पर्व आमतौर पर अगस्त या सितंबर के बीच आता है। गणेश चतुर्थी के दिन कुछ ज्योतिष उपाय भी किए जाते हैं जिससे जीवन के हर काम में सफलता मिलती है और कष्ट दूर होते हैं। तो आइए अब हम उसके बारे में जानते हैं। इस बार गणेश चतुर्थी कब है, पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। तो वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ 6 सितंबर की दोपहर को 3:01 पर होगा और इस तिथि का समापन अगले दिन 7 सितंबर की शाम 5:37 पर होगा। तो उदया तिथि के अनुसार इस वर्ष गणेश चतुर्थी का शुभारंभ 7 सितंबर दिन शनिवार से होगा। तो इसी दिन गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना होगी और व्रत रखा जाएगा। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा करें। उनका विधिवत पूजन करने से भी सभी समस्याओं का समाधान होता है। गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करें और उन्हें मोदक, लड्डू और ताजे फूल अर्पित करें। गणेश जी समृद्धि के देवता भी माने जाते हैं, इसलिए इस दिन उनकी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। गणेश चतुर्थी पर ओम गण गणपत्ये नमः मंत्र का जाप करें। यह मंत्र भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने में सहायक होता है। इस दिन गणेश चालीसा का पाठ जरूर करें। इसका पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है और ऐसा करने से सभी प्रकार के कष्ट और विघ्न भी दूर होते हैं। भगवान गणेश को घर में बने हुए मोदक का भोग अर्पित करें। मोदक गणपति जी का पसंदीदा भोग माना जाता है और इस दिन आप दिन दुखियों और ज़रूरतमंदों की मदद जरूर करें। उन्हें कपड़े या भोजन देने चाहिए। इस दिन दान करने से भगवान गणेश की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस बार पूजा के लिहाज से गणेश चतुर्थी बहुत खास है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस दिन एक बड़ा योग बन रहा है जो लाभकारी है। साल 2024 में गणेश चतुर्थी 7 दिसंबर को है। तो इस दिन लोग अपने घरों में बप्पा की मूर्ति लाकर स्थापित करते हैं और उनकी आराधना करते हैं। हाल ही में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया गया। इस दौरान भी कई दुर्लभ योग बने जो काफी लाभकारी थे। इसी तरह गणेश चतुर्थी के मौके पर भी एक ऐसा योग बन रहा है जो आपकी किस्मत पलट देगा और इस योग में अगर आपने मन से भगवान की पूजा की तो आपके अच्छे दिन आ जाएंगे। तो आइए अब हम जानते हैं कि इस साल गणेश चतुर्थी की पूजा के दौरान भद्रावास योग के क्या मायने हैं। तो क्या है भद्रावास योग? सबसे पहले तो हम इसके बारे में जानेंगे। तो गणेश चतुर्थी का त्योहार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। कहा जाता है इस दिन बप्पा की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। इस बार 7 सितंबर 2024 को सुबह 4:20 पर भद्रावास योग का निर्माण हो रहा है
और इसका समापन शाम को 5:37 पर होगा। ये वो समय है जब भद्रा पाताल लोक में रहती है। ऐसा शास्त्रों में माना गया है कि भद्रा के पाताल लोक में रहने से धरती पर रह रहे लोगों का कल्याण होता है और उनके सुख कल्याण में वृद्धि होती है। इस बार गणेश चतुर्थी पर भद्रावास योग तो बन ही रहा है, जो कि बहुत शुभ माना गया है। इसके अलावा इस मौके पर और भी कई सारे योग बन रहे हैं जो काफी लाभकारी हैं। हिंदू पंचांग की माने तो इस दिन ब्रह्म योग और इंद्र योग बन रहा है। ये दोनों योग ही काफी लाभकारी माने जाते हैं। इसके अलावा इस दिन पर सर्वथा सिद्ध योग भी बन रहा है। इस योग को भी काफी लाभकारी माना गया है। और इन सब के अलावा इस दिन चित्रा नक्षत्र और स्वाति नक्षत्र भी लग रहा है, तो इन दोनों को काफी फलदायक माना जाता है। आकाश में कुल 27 नक्षत्र पाए जाते हैं। इन नक्षत्रों में स्वाति नक्षत्र का संबंध सीधा माँ सरस्वती से है और इस नक्षत्र से विद्या के क्षेत्र में उन्नति मिलती है। वहीं चित्रा नक्षत्र की बात करें तो ये 14वें स्थान पर है। ये नक्षत्र भी शुभ माना जाता है और ये ऊर्जा का प्रतीक भी है। तो गणेश चतुर्थी के दिन चित्रा नक्षत्र दोपहर 12:34 पर खत्म होगा और इसके खत्म होने के बाद स्वाति नक्षत्र की शुरुआत होगी। अगर आप जीवन में किसी बाधा का सामना कर रहे हैं तो ऐसे में गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की विधि पूर्वक पूजा करें और मोदक समेत आदि चीजों का भोग लगाएं। इस दौरान प्रभु से सुख शांति की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। माना जाता है कि ऐसा करने से सभी समस्याओं का अंत होता है। इसके अलावा आर्थिक तंगी से मुक्ति पाने के लिए गणेश चतुर्थी की पूजा के दौरान सच्चे मन से ऋण हरता गणेश स्तोत्र का पाठ करें और गरीब लोगों में श्रद्धा अनुसार दान करें। मान्यता है कि इस टोटके को करने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और धन लाभ के योग बनते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा को पूजा के समय शमी के पत्ते और दुर्वा अर्पित करें। माना जाता है कि इससे प्रभु प्रसन्न होते हैं और साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। गणेश जी को दुर्वा बेहद प्रिय है, इसलिए गणपति की विशेष कृपा पाने के लिए बप्पा को दुर्वा घास जरूर चढ़ाएं। वहीं इस घास को गणेश जी के मस्तक पर चढ़ाना शुभ माना जाता है। गणेश जी का गंगा जल से अभिषेक करें। यदि कर्ज से परेशान हैं तो ऋण हरता गणेश स्तोत्र का पाठ प्रातः काल में जरूर करें। इससे आर्थिक दिक्कतें दूर होने लगेंगी। प्रभु को पीले, लाल, गुलाबी या रंग बिरंगे वस्त्र पहनाएं। साथ ही इन्हें आभूषणों से सजाएं। प्रभु का मोदक फेवरेट माना जाता है, इसलिए उन्हें मोदक, मालपुआ या लड्डुओं का भोग लगाएं। गणेश जी की असीम कृपा पाने के लिए 10 दिनों तक इन्हें पीले या लाल रंग के चंदन का तिलक लगाएं और पीला पुष्प चढ़ाएं। जीवन की मुश्किलें दूर करने के लिए गणेश जी का घी और शहद से अभिषेक करें। गणेश चालीसा का पाठ इन दिनों करना अति पुण्यदायक माना जाता है। गणपति बप्पा को शमी का पत्ता चढ़ाने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होने लगेंगी और नौकरी में प्रमोशन के योग बनेंगे। ओम गणेशाय नमः और ओम गण गणपत्ये नमः का 108 बार जाप करने से गणपति बप्पा की कृपा सदैव बनी रहेगी और घर में खुशियों का वास होगा। इन 10 दिनों तक श्रद्धा भाव से गणपति की विधिवत पूजा करने से जीवन खुशियों से भर जाता है।
विघ्नहर्ता प्रसन्न हो जाए तो सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। वहीं अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है तो गणेश चतुर्थी के इस शुभ अवसर पर ये सारे उपाय आप जरूर अपनाएं।